तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि मशीनरी में नया साल जनवरी से लगता है या मार्च से लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट से रिलेटेड बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाई कंबाइन हार्वेस्टर या कोई भी मशीनरी न्यू परचेस करने का जो प्लान करते हैं, तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि हम जो मशीनरी या कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करेंगे वो नए साल पे ही परचेस करेंगे। लेकिन एक बात सभी के दिमाग में स्टक करती है कि मशीनरी के अंदर या कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर नया साल कब से स्टार्ट होता है, जनवरी से शुरू होता है या अप्रैल से। तो इसकी जानकारी ज्यादातर भाइयों को नहीं होती। अब मैं यहां आपको बिल्कुल वन बाय वन बताने वाला हूं कि देखिए मशीनरी में नया साल कब लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जैसा भाई ने कमेंट में ये पूछा कि भाई मशीनरी में नया साल जनवरी से शुरू होता है या मार्च से। तो देखिए मार्च से जो है वो कोई सा भी नया साल स्टार्ट नहीं होता, चाहे तो फाइनेंशियल ईयर हो या मैन्युफैक्चरिंग ईयर हो, वो कोई भी मार्च से स्टार्ट नहीं होता। वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। मार्च जो होता है वो उसकी क्लोजिंग डेट होती है। अब देखिए मशीनरी के अंदर नए साल जो है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ईयर या मॉडल ईयर, और तीसरा है एग्रीकल्चर सीजन ईयर। तो अब हम यहां सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का जो नया साल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च उसकी क्लोजिंग डेट होती है। अब फाइनेंशियल ईयर में जो होता है वो देखिए जो भी पैसे से रिलेटेड जितना भी लेन देन या कुछ भी होता है वो फाइनेंशियल ईयर में ही आती हैं। इसी तरह से देखिए सब्सिडी ईयर भी इसे माना जाता है और लोन ईयर भी इसे माना जाता है। तो देखिए गवर्नमेंट, बैंक्स और सब्सिडीज सब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज बता दूं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026, तो इसका मतलब यही होता है कि देखिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का जो टाइम होता है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। मतलब उसे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 कहेंगे। अब देखिए ट्रैक्टर हो या कंबाइन हार्वेस्टर हो, उसकी जो सब्सिडी है वो इसी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलती है। मतलब जैसे जो कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी अपनी कंबाइन हार्वेस्टर को सेल करती है तो वो भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही करते हैं। मतलब वो अपना जो उनके यहाँ जो डेटा मेंटेन होता है कंबाइन हार्वेस्टर सेल का, तो वो डेटा पैसे का जो हिसाब किताब है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च तक के डेट में उसको लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब इसी तरह से बात आती है कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर या मॉडल ईयर क्या होता है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग ईयर या मॉडल ईयर को हम देखिए कैलेंडर ईयर भी कहते हैं। तो ज्यादातर कंपनीज अक्सर जो है कैलेंडर के हिसाब से, मतलब जो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, उसी के हिसाब से जो है मॉडल ईयर देते हैं। अब इसी के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई कंबाइन हार्वेस्टर दिसंबर 2024 में बनी है तो उसका जो मॉडल ईयर होता है वो 2024 ही लिखा जाता है। और अगर वो जनवरी 2025 में बनी है तो उसका जो मॉडल ईयर होगा वो 2025 ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे कंबाइन हार्वेस्टर जब बनती है तो उसका जो मॉडल ईयर या मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है। अब बात आती है तीसरे ईयर की कि एग्रीकल्चर सीजन ईयर क्या होता है। तो ये जो साल होता है, जो एग्रीकल्चर सीजन ईयर होता है, इसे मोस्टली किसान मानते हैं। मतलब इसे खेती का साल भी कह सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी जैसे अमीन वगैरह आते हैं जो लगान लेने के लिए आते हैं, आपने देखे होंगे, तो वो जो आकर लगान लेते हैं तो उनका जो रजिस्टर आप देखेंगे तो उस रजिस्टर के अंदर भी सीजन खेती के हिसाब से ही लिखा हुआ होता है। मतलब उनके रजिस्टर में मेंशन होता है कि रबी की फसल या खरीफ की फसल, वो जो लगान जमा करते हैं वो इसी सीजन के अकॉर्डिंग जमा करते हैं। तो खरीफ रबी सीजन के अकॉर्डिंग लोग अपना प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर ईयर भी जून से मई के आसपास मानते हैं। लेकिन ये जो ईयर होता है ये ऑफिशियल नहीं होता है, मतलब बस इसे मान लिया जाता है अपनी तरफ से। तो फाइनली दोस्तों ये बात तो हो गई इन तीनों फाइनेंशियल ईयर्स की। तो यहां ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर मशीन या इंप्लीमेंट आप परचेस कर रहे हो तो उसका जो पैसे का मामला होगा या उसकी सब्सिडी का जो भी मामला होगा वो देखिए फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो 1 अप्रैल से शुरू होता है।
और उस मशीन या इंप्लीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर या मॉडल ईयर होगा वो देखिए जनवरी से शुरू होगा। बाकी तीसरा वाला ईयर जो मैंने आपको बताया है एग्रीकल्चरल सीजन ईयर जो होता है, इसका मशीन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप मशीन परचेज कर रहे हो या कोई भी इंप्लीमेंट परचेज कर रहे हो तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इससे रिलेटेड, जो भी ये फाइनेंशियल ईयर है या मैन्युफैक्चरिंग ईयर है या एग्रीकल्चर सीजन ईयर है। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और चैनल पे अगर नए हो तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।